हमें लगता है कि एक बूढ़ा आदमी किसी की क्या ही मदद कर सकता है, क्योंकि उसको तो खुद किसी सहारे की ज़रूरत है। आज की इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड हमारा ट्रांसलेशन रहने वाला है, जिसमें हम इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स और स्ट्रक्चर सीखते हुए चलेंगे। वीडियो के लास्ट में एक अलग से सेक्शन होगा जिसमें हम वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे आपकी वोकैब जो है वो अच्छी होगी। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ और हर एक कहानी के लिए अलग से वर्ड मीनिंग्स का सेक्शन भी दिया हुआ है, जिससे कि आपकी रीडिंग जो है वो अच्छी होगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेगी। आइए देखते हैं, इस कहानी का टाइटल है नो एज टू हेल्प अदर्स। तो एक्चुअल में पूरा सेंटेंस तो ऐसा होता है कि देयर इज़ नो एज टू हेल्प अदर्स। नो एज मतलब कि कोई उम्र नहीं, कोई उम्र जो है वो नहीं, टू क्या करने के लिए, हेल्प मदद करने की, अदर्स यानी कि दूसरों की। तो दूसरों की मदद करने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, ये इसका हिंदी जो है ट्रांसलेशन होता है और पूरा सेंटेंस बनता है देयर इज़ नो एज टू हेल्प अदर्स। और जो देयर इज़ है उसको हम हटा सकते हैं एज ए टाइटल, जब हम टाइटल बनाते हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा। ओके, पढ़ते हैं। द रोड वॉज अनयूजुअली साइलेंट दैट मॉर्निंग। जो सड़क है, जो रास्ता है वो था अनयूजुअली यानी कि असामान्य रूप से, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। आज था तो क्या हो गया, अलग हो गया ना, हमेशा नहीं होता, आज था। ठीक है, तो असामान्य रूप से साइलेंट था यानी कि शांत था, दैट मॉर्निंग उस सुबह को, तो किसी सुबह की बात हो रही इसलिए दैट मॉर्निंग। A cold wind moved through the narrow lanes of a small village near Delhi. तो जो ठंडी हवा है, ठीक है, कोल्ड विंड, विंड हवा होती है, कोल्ड विंड है, ठंडी हवा, मूड यानी कि चली, बही, बहना बोल सकते हैं क्योंकि हवा तो बहती है, तो बही, थ्रू किससे, ठीक है, द नैरो लेन्स, नैरो का मतलब होता है पतला, छोटा। ठीक है, जैसे गली होती है तो वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, वो क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, तो नैरो यूज़ करेंगे, यदि चौड़ी है तो वाइड यूज़ करेंगे। तो पतली जो लेन्स है, लेन्स यानी कि गलियां, सड़क आप बोल सकते हो, लेन, तो पतली गलियों से बही, ऑफ अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव की, नियर दिल्ली, दिल्ली के नज़दीक। ठीक है, तो अंग्रेजी में दिल्ली बोलते हैं, हिंदी में दिल्ली बोलते हैं। डस्ट रोज फ्रॉम द ग्राउंड। अब डस्ट यानी कि धूल जो होती है, राइज की सेकेंड फॉर्म रोज, उठी, फ्रॉम द ग्राउंड धरातल से उठी। अब जैसे हवा बहेगी तो जो धूल मिट्टी होगी तो साथ में उड़ेगी ना, तो वो उठी ग्राउंड से। एंड और द स्काई, और जो आसमान है, स्लोली टर्न ऑरेंज, और धीरे धीरे जो है टर्न, टर्न का मतलब, वैसे तो टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने के लिए भी हम टर्न का यूज़ करते हैं। तो आसमान कैसा रहता है, जैसे नीला होता है, या फिर सुबह के टाइम में देखोगे तो आप ऑरेंज हो जाता है, तब सूर्य की किरणें मतलब निकलने वाली होती है उस टाइम पे। तो जो आसमान है वो कैसा हो गया, ऑरेंज हो गया, नारंगी हो गया। तो ये क्या है, ये सारी की सारी ना कहानी की एक भूमिका बनाएगी कि भाई ऐसा मौसम हो रखा है, गली के अंदर धूल भरी आंधी सी चल रही है, ठीक है, और ऐसा थोड़ा सूर्य उदय भी हो रहा है। राजू वॉकड अलोन, राजू जो है वो अकेला चला, होल्डिंग हिज टॉर्न स्कूल बैग। तो होल्डिंग पकड़े हुए, ठीक है, होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, होल्डिंग पकड़े हुए, हीज टॉर्न बैग। ठीक है, तो हीज उसका, टॉर्न यानी कि फटा हुआ, बैग मतलब बस्ता होता है, स्कूल का बस्ता, स्कूल बैग। तो उसका जो स्कूल का बस्ता है फटा हुआ, वो पकड़े हुए, टाइटली कस करके, अगेंस्ट हिज चेस्ट, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध, हिज चेस्ट अपनी छाती के विरुद्ध। ठीक है, तो जैसे ये जो बैग है इसको उसने यहाँ पे ऐसे पकड़ा हुआ है टाइट से कस करके, और वो बैग जो है वो फटा हुआ है। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, अबाउट समथिंग, के बारे में, समथिंग यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, दैट जो स्केयर्ड हिम, जो क्या करेगी, करती है, उसको डराती है, मोर देन डार्कनेस, मोर देन यानी कि उससे भी ज़्यादा, किससे, डार्कनेस जो अंधेरा होता है ना, उससे भी ज़्यादा उसको वो चीज़ डराती है, उसके बारे में वो सोच रहा था। आगे लिखा है टुमारो, तो वो चीज़ क्या है, टुमारो यानी कि आने वाला कल जो है उसके बारे में। टुमारो, कल, द टीचर वुड अगेन आस्क हिम, कल क्या होगा, जो
टीचर है, अध्यापक जो है, वुड अगेन आस्क, ठीक है, तो वो पूछेगा, आस्क पूछेगा, दोबारा पूछेगा, हिम उससे दोबारा पूछेगा, क्योंकि कल जो है टीचर उससे दोबारा पूछेगा, वेयर आर योर बुक्स, वही कि तुम्हारी जो किताबें हैं वो कहाँ है, तो टीचर पूछेगा तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, उसके पास में भी किताबें नहीं है। एंड अगेन, और दोबारा, ही वुड हैव नो आंसर, और उसके पास जो है वो नहीं होगा कोई भी उत्तर, जो है नो आंसर, उसके पास में कोई भी उत्तर जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे वुड जो है वो फ्यूचर के सेंस में बताया गया होगा। टीचर पूछेगा, मेरे पास में कोई आंसर नहीं होगा, तो उस टाइप से। राजू वॉज, अब राजू है, वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। अब जो भी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है, यानी कि जो भी, हाँ, इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो, या होशियार होनहार जो भी विद्यार्थी है उनमें से एक है, ठीक है, तो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स है इन हिज क्लास, अपनी कक्षा में, ठीक है, तो वॉज था, तो राजू क्या था, अपनी कक्षा के जो भी होनहार बच्चे थे, होनहार स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक था। ही लव्ड स्टडिंग, यानी कि वो पसंद करता था, स्टडिंग पढ़ाई को पसंद करता था, पढ़ना पसंद था उसको। ही लव्ड लर्निंग न्यू वर्ड्स, वो पसंद करता था, ठीक है, कि लव का यूज़ किया है मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। यदि लाइक का यूज़ करते तो वो पसंद करता था, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। लर्निंग सीखना, न्यू वर्ड्स, नए जो शब्द होते हैं उनको सीखना बहुत पसंद करता था। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, आपकी जो गणित की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके सवाल जो होते हैं गणित के, वो हल करना जो है वो भी उसको पसंद है। एंड और रीडिंग स्टोरीज, और कहानियाँ पढ़ना भी उसे पसंद था, बहुत पसंद था। बट लेकिन ही वॉज पुअर, लेकिन वो क्या था, वो गरीब था। वेरी पुअर, बहुत गरीब था, ठीक है, तो ही वॉज पुअर, वेरी पुअर, बहुत गरीब था वो। हिज फादर वर्कड एज अ डेली वेज लेबरर, तो हिज फादर, उसके जो पिताजी हैं, वर्कड, यानी कि काम करते थे, एज के रूप में, किसके रूप में, अ डेली वेज लेबरर, तो वेज का मतलब भत्ता होता है, या दिहाड़िया बोल सकते हो, जो भी जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, कि दिन के हिसाब से काम करते हैं, कि पर डे 500 रुपये में काम करेंगे, तो उसके पिताजी जो हैं वही करते थे, डेली वेज लेबरर थे, दिहाड़ी मजदूर थे। एंड और समटाइम्स, यानी कि कभी कभी, देयर वॉजंट इनफ मनी इवन फॉर फूड, तो देयर जैसे सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, तो उनके पास क्या है, कभी कभी क्या होता था, पर्याप्त पैसा जो है वो नहीं था, इवन फॉर फूड, भोजन के लिए भी, तो भोजन के लिए भी उनके पास में पर्याप्त पैसा नहीं था कभी कभी। लेट अलोन बुक्स, ठीक है, तो लेट का मतलब होता है जाने देने के लिए, कि लेट अलोन साथ में आए, इनको मतलब कि दूर की बात, एक फ्रेज बनती है, दूर की बात है, बुक्स यानी कि किताबें तो दूर की बात है, तो ऐसा जो है वो सोच रहा था कि किताबें तो दूर की बात है। ये अपने टीचर के बारे में सोच रहा था, और वो अपनी उसके बारे में उसकी थोड़ी डिटेल बताई गई कि वो कितना गरीब है, तो किताबें खरीदना तो दूर की बात है। सडनली, अचानक, क्रैश, क्रैश मतलब, क्रैश होता है ना कि धड़ाम, तो अचानक से धड़ाम हुआ, क्रैश हुआ कुछ, तो अ स्मॉल साउंड ब्रोक द साइलेंस, एक हल्का सा साउंड उसने क्या कर दिया, ब्रेक, ब्रोक, तोड़ दिया, द साइलेंस, यानी कि जो चुप्पी थी गली के अंदर, जो सन्नाटा था, साइलेंस था, उसको तोड़ दिया। राजू टर्न अराउंड एंड सॉ एन ओल्ड मैन, राजू जो है टर्न अराउंड, ठीक है, तो टर्न अराउंड होता है पीछे मुड़ना, तो वो पीछे मुड़ा, एंड और सो उसने देखा, राजू ने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, खड़ा हुआ था, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मिडल में, रोड के बीच में खड़ा हुआ था, कोमा लगा के लिखा है, कंफ्यूज्ड, उलझन में था, यानी कि उसका कुछ तो खो गया है, एंड और हेल्पलेस, और क्या था, लाचार, बेबस था। तो एक क्या हुआ कि राजू ने देखा पीछे मुड़ के कौन है, देखा तो एक बूढ़ा आदमी जो है वो खड़ा हुआ था, और वो क्या था, कंफ्यूज था और लाचार था, यानी कि उसको मतलब वो खुद की मदद नहीं कर पा रहा था, ऐसा था। हिज ग्लासेस हैड फॉलन एंड ब्रोकन, हिज ग्लासेस, यानी कि उसके जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस का मतलब वैसे तो कांच होता है, लेकिन यहाँ पे चश्मे का सेंस किया गया, ग्लासेस, ठीक है, तो उसके जो ग्लासेस है, उसके जो चश्मे जो हैं, देखो चश्मे में दो होती है ना, इसलिए ग्लासेस है, ठीक है, एक नहीं होती, दो आंखें होती है ना, इसलिए। तो उसके जो ग्लासेस हैं वो क्या हो गए, गए थे, नीचे गिर चुके थे,
ठीक है। फॉलन थर्ड फॉर्म है। ब्रोकन और टूट गए थे, ठीक है, तो टूट चुके थे। वन लेंस यानी कि एक लेंस जो है, यानी कि एक जो कांच जो है उसके चश्मे का, वॉज कम्प्लीटली क्रैक्ड, और वो पूरी तरह से क्या हो गया चुका था, क्रैक हो चुका था, टूट चुका था, ठीक है, क्योंकि दरार आ जाना, ठीक है, चश्मे के बीच में, तो वो क्रैक होता है। द ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा आदमी है, बेंट डाउन, ठीक है, तो बेंड मतलब झुकना होता है, बेंट डाउन सेकंड फॉर्म होगी, यानी कि वो नीचे झुका, ट्राइंग टू फाइंड देम, कोशिश करते हुए ढूंढने की उनको कि वो कहाँ गए उसके ग्लासेस। बट ही कुडंट सी क्लियरली, लेकिन वो नहीं कर सका, सी वह देख नहीं सका, क्लियरली साफ साफ जो है वो देख नहीं सका। माई ग्लासेस वेयर आर दे, तो जो बूढ़ा आदमी है वो ही बोल रहा है कि मेरे जो ग्लासेस हैं, यानी कि मेरा जो चश्मा है, वेयर आर दे, यानी कि वो कहाँ गए, ठीक है, कहाँ गए, मेरा चश्मा कहाँ है। द ओल्ड मैन मर्मर्ड हेल्पलेसली, अब जो बूढ़ा आदमी है वो क्या किया, मर्मर किया, यानी कि बड़बड़ाया, जैसे बूढ़े आदमी होते हैं, गिर गया कुछ, अरे कहाँ है भाई, मेरा ग्लासेस कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, तो वही कि वो बेबसी के साथ में, हेल्पलेसली। राजू क्विकली रैन टुवर्ड्स हिम, ठीक है, तो टुवर्ड या टुवर्ड्स दोनों सेम ही होता है, कुछ अंतर नहीं है, यूके और यूएस की इंग्लिश का अंतर है। राजू ने क्या किया, जल्दी से रैन दौड़ा, टुवर्ड्स हिम, ठीक है, कि उसकी तरफ दौड़ा, बूढ़े आदमी की तरफ दौड़ा। डोंट वरी दादाजी, यानी कि चिंता मत कीजिए दादाजी, ही सेड सॉफ्टली, उसने कहा, सॉफ्टली एकदम कोमलता से उसने कहा, आई विल फाइंड देम, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, फाइंड कर दूंगा, खोज दूंगा उनको, उनको किनको, ग्लासेस को। ही सर्च्ड केयरफुली, राजू जो है उसने क्या किया, उसने ढूंढा, केयरफुली यानी एकदम ध्यानपूर्वक ढूंढा उसने, सावधानी पूर्वक ढूंढा उसने, एंड फाउंड द ब्रोकन ग्लासेस, और खोज निकाला टूटे हुए ग्लासेस को, ठीक है। लाइंग नियर स्टोन, गिरे हुए थे, नियर स्टोन एक पत्थर के पास में। ही पिक देम अप, उसने उनको उठाया, एंड हैंडेड देम टू द ओल्ड मैन, और क्या कर दिया, हैंड का मतलब हाथ होता है, हैंड का मतलब सौंपना भी होता है, तो एज अ वर्ब सौंपना, तो सौंप दिया उसने, ठीक है, दे दिया उसने उनको, किनको, ग्लासेस को, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को। दे आर ब्रोकन, राजू सैड सैडली, राजू ने कहा, क्या कहा कि ये तो क्या है, टूटे हैं, ब्रोकन है। द ओल्ड मैन साइड, ठीक है, तो साय मतलब आह भरनी होती है ना, हाँ, टूट गए क्या, ऐसे उस टाइप से। नाउ हाउ विल आई गो होम, तो बूढ़ा आदमी बोल रहा है यार ग्लासेस टूट गए, चश्मा टूट गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, ठीक है, तो नाउ अब हाउ विल आई गो होम, यानी कि मैं जो हूँ मैं कैसे जाऊंगा घर, मैं घर कैसे जाऊंगा। आई कांट सी एनीथिंग प्रॉपरली, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, मैं देख नहीं सकता, एनीथिंग कुछ भी, प्रॉपरली यानी कि उचित ढंग से जो है मैं देख नहीं सकता। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना सोचे हुए, ट्वाइस दो बार बिना सोचे, यानी कि झटपट ही, राजू सैड, राजू ने कहा, देर इज अ ग्लासेस शॉप नियर द मार्केट, क्या है, देर जस्ट सब्जेक्ट है कि एक चश्मों की दुकान है पास में ही, द मार्केट, मार्केट के पास में एक जो है एक चश्मों की दुकान है। आई विल टेक यू देयर, मैं जो क्या करूँगा, आपको ले जाऊँगा वहाँ पर, तो मैं जो है वहाँ पर ले जाऊँगा, यहाँ पे देयर जो आया है इसका मीनिंग है वहाँ, और यहाँ पे जो देयर आया है देयर इज़, ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा। बट लेकिन वॉन्ट यू बी लेट फॉर स्कूल, तो दादाजी जो है वो पूछ रहे, द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने पूछा, वांट यानी कि विल नॉट, तो विल नॉट यू बी लेट फॉर द स्कूल, फॉर स्कूल यानी कि विद्यालय के लिए जो है तुम लेट नहीं होगे, तो ऐसा पूछा, क्वेश्चन भी किया है और ना का सेंस भी दिया, कह रहे विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए लेट नहीं होगे तुम, ओल्ड मैन ने पूछा। राजू स्माइल्ड स्लाइटली, तो राजू जो है वो मुस्कुराया, स्लाइटली यानी कि हल्के से मुस्कुराया, ऐसे भी नहीं कि हा हा करके हंसना, नहीं, हल्के से मुस्कुराया। स्कूल यानी कि क्वेश्चन मार्क भी लगाया, यानी कि स्कूल की बात कर रहे हो आप, स्कूल कौन जाता है, उस टाइप से। इवन इफ आई गो, भले ही मैं जाऊं, द टीचर विल जस्ट मेक मी स्टैंड आउटसाइड, जो टीचर जो है, अध्यापक जो है, वो क्या करेगा, मेक मी स्टैंड, ठीक है, तो मेक मी स्टैंड का मतलब होता है कि खड़े करना,
आउटसाइड बाहर, ठीक है, जैसे मेक समवन लाफ किसी को हंसाना, वैसे ही मेक मी स्टैंड यानी कि खड़ा करना, मेरे को जो है वो खड़ा करेगा आउटसाइड बाहर, बिकॉज क्योंकि आई डोंट हैव बुक्स, क्योंकि मेरे पास में किताबें नहीं है, मेरे पास में किताबें नहीं है तो मेरे को जो है वो बाहर खड़ा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन स्टॉप्ड, और बूढ़ा आदमी जो है वो रुका, वॉकिंग यानी कि चलने से रुका, वो चलते चलते वो रुक गया। यू डोंट हैव बुक्स यानी कि तुम्हारे पास में किताबें नहीं है, क्वेश्चन लगाया यानी कि स्ट्रेस देते हुए बोल कि तुम्हारे पास में किताबें नहीं है। ही आस्क्ड स्लोली, उसने जो है धीरे से जो है वो पूछा कि किताबें नहीं है तुम्हारे पास में, वो टीचर तुम्हें बाहर खड़ा करेगा। राजू शुक हीज हेड, राजू ने अपना जो सिर है वो हिलाया। आई एम लुकिंग फॉर ओल्ड सेकंड हैंड बुक्स, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लुक फॉर होता है तलाश करना, फ्रेजल वर्ब होती है, तो आई एम लुकिंग फॉर यानी कि मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ ओल्ड सेकंड हैंड बुक्स, यानी कि पुरानी जो सेकंड हैंड होती है, सेकंड हैंड यानी कि दूसरा हाथ होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे है कि एक बार किसी ने यूज़ कर ली फिर उसने आपको दी, ठीक है, तो वो सेकंड हैंड हो गई। तो पुरानी पुस्तकें जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। दे आर चीपर, वे क्या होती है, सस्ती होती हैं। आई विल बाय देम सून, यानी कि मैं जो है वो खरीदूंगा उनको, सून जल्द ही खरीदूंगा, कि मैं सर्च कर रहा हूँ मेरे को पुरानी किताबें मिल जाए। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी जो है, लुक्ड एट हिम, ओके, लुक्ड एट हिम यानी कि उसने, लुक एट होता है देखना, देखा उसको, देखा केयरफुल एकदम ध्यानपूर्वक उसको देखा, ठीक है, कि क्या हुआ, इस टाइप से। एंड स्टिल, और अभी भी, यू स्टॉप टू हेल्प मी, ठीक है, अभी भी, फिर भी तुम रुके, टू हेल्प मी मदद करने के लिए मेरी तुम रुके, कि तुम्हारे पास में बुक्स नहीं है, ठीक है, तुम स्कूल जाने को लेटे हो फिर भी तुम रुके मेरी मदद करने के लिए, ऐसा जो है बूढ़ा आदमी बोल रहा है। क्योंकि ऐसे कोई मदद करता नहीं है ना आज के टाइम में, कि वो उसको चश्मों की दुकान पे भी लेके जा रहा है। राजू रिप्लाइड क्वाइटली, राजू ने जो है जवाब दिया शांत स्वर में, एकदम शांति के साथ में। इफ आई वर योर एज, ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए है, इफ का यूज है। आई के साथ में हमेशा वॉज आता है, लेकिन यहाँ पे वर आया है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आता है कि यदि मैं आपकी एज का होता, आई वुड ऑल्सो नीड समवंस हेल्प, यानी कि मुझे भी जरूरत होती, समवंस हेल्प यानी कि किसी की मदद की जरूरत है, वो होती, मेरे को भी होती। यदि मैं आपकी एज का होता, मैं भी बूढ़ा होता, तो मैं क्या ही भला किसी की मदद करता, ठीक है, मुझे जरूरत होती मदद की। ऐसे राइट नाउ, अभी, ठीक है, राइट नाउ यानी कि अभी, हाल फिलहाल में। इट इज़ माई एज, ये क्या है, मेरी उम्र है, टू हेल्प अदर्स, मदद करने की दूसरों की। तो अभी क्या है, अभी तो मेरी उम्र है मदद करने की, यदि मैं आपकी एज में होता तो मेरे को ज़रूरत होती मदद की, ऐसे। द ओल्ड मैन सेड नथिंग आफ्टर दैट, बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, आफ्टर दैट इसके बाद में कुछ नहीं कहा। एट द शॉप, दुकान के ऊपर, द लेंस वॉज फिक्स्ड, यानी कि जो लेंस जो है वो उसको ठीक किया गया, ठीक है, वॉज फिक्स्ड इसमें लिखा गया है, पैसिव में लिखा गया है ये। द ओल्ड मैन पेड द मनी हिमसेल्फ, और जो बूढ़ा आदमी है उसने क्या किया, पेड, सेकेंड फॉर्म, द मनी, हाँ, यानी कि जो भी बिल का जो पैसा था उसका भुगतान किया, हिमसेल्फ यानी कि खुद से भुगतान किया। बिफोर लीविंग यानी कि निकलने से पहले, ही स्माइल्ड एट राजू इन अ स्ट्रेंज, तो निकलने से पहले जो बूढ़ा आदमी है उसने क्या किया, मुस्कुराया वो, ठीक है, मुस्कान दी उसने राजू को, राजू की तरफ देख करके। इन अ स्ट्रेंज यानी कि अजीब, बट वार्म यानी कि स्नेहपूर्ण, ठीक है, तरीके से जो है स्माइल दी उसको, कि भाई अच्छा है तूने बेटा मेरी मदद की, उस टाइप से। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, ही सैड उसने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा। एंड और देन ही डिसअपियर्ड इनटू द क्राउड, और उसके बाद में वो क्या हो गया, गायब हो गया, इनटू द क्राउड यानी कि भीड़ के अंदर, क्राउड के अंदर जो है वो गायब हो गया। डेज पास्ट, दिन बीते। राजू कंटिन्यूड गोइंग टू स्कूल विदाउट बुक्स, राजू ने जारी रखा, कंटिन्यू रखा, जारी रखा, गोइंग जाना, टू स्कूल विद्यालय जाना, विदाउट बुक्स बिना किताबों के। ही कंटिन्यूड स्टैंडिंग आउटसाइड, उसने जारी रखा खड़े रहना, आउटसाइड बाहर की तरफ खड़े रहना उसने जारी रखा। द क्लास एज पनिशमेंट, ठीक है, तो आउटसाइड द क्लास, ठीक है, तो उसने क्या जारी रखा, खड़े रहना क्लास के बाहर, एज पनिशमेंट सजा के रूप में खड़ा रहना, उसने जो है कक्षा के बाहर जारी रखा, एक सजा के रूप में, ठीक है, इस टाइप से बनेगा कि उसने जारी रखा बाहर खड़ा रहना क्लास के, और एक पनिशमेंट के रूप में।
बट ही नेवर कंप्लेन, लेकिन उसने जो है कभी भी शिकायत नहीं की उसने। देन उसके बाद में वन मॉर्निंग, एक सुबह, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, यानी कि कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी वो हो गया। तो एक सुबह क्या हुआ कि कुछ जो है जिसकी उम्मीद नहीं थी वो घटित हुआ। द प्रिंसिपल मेड एन अनाउंसमेंट। अब जो प्रिंसिपल है, ठीक है, हाँ, प्रधानाचार्य जो है उन्होंने क्या किया, ठीक है, मेक एन अनाउंसमेंट होता है घोषणा करना, तो मेड एन अनाउंसमेंट, घोषणा की। क्या घोषणा की? अ जेनरस, यानी कि उदार, डोनर, दाता, ठीक है, यानी कि जो दिल खोल के दान करते हैं, उदारवादी, ठीक है, दानवीर आप बोल सकते हो। तो जेनरस डोनर, एक उदार दाता या जो दानवीर जो है, हैज़ डिसाइडेड, तो क्या कर चुके हैं, वो निर्णय किया है उन्होंने, टू प्रोवाइड, प्रदान करने का, फ्री बुक्स, मुफ्त किताबें, टू ऑल नीडी स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो जरूरतमंदी विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, ठीक है, तो नीडी पीपल, जरूरतमंद लोग, नीडी स्टूडेंट्स, जरूरतमंद छात्र, ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के जो भी जरूरतमंद छात्र हैं उनको फ्री किताबें देने का जो है निर्णय किया है एक उदार दाता ने, यानी कि दानवीर ने। द एंटायर स्कूल, अब जो पूरा का पूरा जो स्कूल है, विद्यालय जो है, बज्ड, ठीक है, यानी कि गूंज उठना होता है, बज इन घंटी गूंजती है ना, डुग 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 डुग, उस टाइप से कुछ, विथ एक्साइटमेंट, यानी कि उत्साह के साथ में, अरे वाह, फ्री बुक्स मिलेंगी हमें। राजूज हार्ट, अब राजू का जो दिल है, स्टार्टेड बीटिंग फास्ट, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया उसने बीटिंग फास्ट, यानी कि धड़कना जोरों से। कुड दिस बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता है? स्टूडेंट्स स्टूड इन अ लॉन्ग लाइन, अब ये जो विद्यार्थी थे वो खड़े थे, इन अ लॉन्ग लाइन, एक लंबी लाइन में, एक लंबी क्यू में खड़े थे, टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए, देयर न्यू बुक्स, यानी उनकी जो नई किताबें हैं वो प्राप्त करने के लिए वो खड़े थे। जैसे यहाँ पे टेबल लगा के कोई दे रहा है तो लोग जो हैं, लोग नहीं है तो स्टूडेंट है, तो ये खड़े हैं ऐसे लाइन में लगे हुए, ठीक है, एक के पीछे एक ऐसे। व्हेन राजू फाइनली रीच्ड द टेबल, जब राजू आखिरकार पहुंचा द टेबल, यानी कि वो जो टेबल है जहाँ पे बुक्स दे रहे वहां पहुंचा, ही फ्रोज, डैश लगा के लिखा है कि वो जम गया, ठीक है, ठीक है, फ्रीज मतलब जमना होता है, फ्रोज मतलब जम गया, यानी कि स्तब्ध रह गया, यानी कि एकदम हक्का बक्का ही रह गया वो। द सेम ओल्ड मैन वॉज सीटिंग देयर, यानी कि वही बूढ़ा आदमी, ठीक है, जिसकी उसने मदद की थी कुछ दिनों पहले, वो बैठा था वहां पर, कहाँ पर, देयर, वहां पर, स्माइलिंग, ठीक है, स्माइल, मुस्कुरा रहा था। देयर आईज मेट, यानी कि उनकी आंखें जो है वो मिली, उनकी किनकी, राजू की और उस बूढ़े आदमी की आंखें जो है वो मेट, ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मिली। राजूज हार्ट स्किप्ड अ बिट, तो राजू का जो दिल है वो क्या हो गया, स्किप हो गया, अ बिट, यानी कि एक जो धड़कन होती है ना, बिट, वो क्या हो गई, स्किप हो गई, वो छूट गई, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो धक 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 धड़क रहा है, तो एक गायब हो गई तो क्या हो गया, लंबे टाइम के लिए क्या हो गया, धड़कना बंद हो गया ना, स्किप हो गई बीट्स, तो एक पल के लिए जो है वो धड़कन रुक गई उसकी, इस टाइप से, यानी कि ऐसा नहीं कि सही में धड़कन रुक गई, यानी कि उसको थोड़ा ऐसे शौक लगा कि ये बूढ़ा आदमी है वो। द ओल्ड मैन स्पोक सॉफ्टली, अब जो बूढ़ा आदमी है वो बोला सॉफ्टली, एकदम हल्के से बोला, देर इज नो एज टू हेल्प अदर्स राजू, ठीक है, यानी कि कोई उम्र नहीं होती है, देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, और टाइटल भी अपनी स्टोरी का यही है, ठीक है, देर इज, देर कोई, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई उम्र नहीं होती है, टू हेल्प अदर्स, मदद करने की दूसरों की, राजू राजू, एनी वन कैन हेल्प एट एनी टाइम, यानी कि कोई भी जो मदद कर सकता है, एट एनी टाइम, किसी भी समय जो है कोई भी मदद कर सकता है। तो वो बूढ़ा आदमी ये बात क्यों बोल रहा है, क्योंकि राजू उसको बोल के आया था ना कि अरे अंकल आप तो बूढ़े हो, जब मैं बूढ़ा होता तो मेरे को भी मदद की ज़रूरत होती, लेकिन अभी मैं जवान हूँ तो मैं दूसरों की मदद करता हूँ, इस टाइप से कुछ बोला था वो। राजूज आईज फिल्ड विथ टी, राजू की आंखें जो होती है वो आंसू से भर गई, और क्या कहता है, यू आर द डोनर, तुम तो नहीं कहेंगे, आप ही कहेंगे, बूढ़ा इसलिए, आप आप हैं डोनर, ठीक है, तो आप डोनर हैं। ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया। द ओल्ड मैन नोडेड, बूढ़े आदमी ने जो है वो सिर हिलाया, ठीक है, तो नोड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। यू हेल्प मी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है कि तुमने मदद की मेरी बिना, ठीक है, विदाउट, बिना, एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, यानी कि बिना उम्मीद किए हुए, एनीथिंग, किसी भी चीज़ की उम्मीद किए हुए, उम्मीद किए बिना तुमने मेरी मदद की। टुडे, आज, आई एम जस्ट रिटर्निंग दैट काइंडनेस, मैं क्या कर रहा हूँ, बस लौटा रहा हूँ
वही काइंडनेस, वही दयालुता जो है वो मैं लौटा रहा हूँ। ही हैंडेड राजू अ फ्रेश, ठीक है, उसने क्या किया, सौंप दिया, हैंड ओवर करना, सौंपना, हैंडेड, उसने सौंपा राजू को अ फ्रेश, यानी एकदम नई तरोताजा जो सेट है, ठीक है, ऑफ न्यू बुक्स, नई किताबों का जो सेट है, फ्रेश न्यू बुक्स का जो सेट है वो उसको सौंप दिया। राजू हेल्ड देम टाइटली, राजू ने, ठीक है, होल्ड, हेल्ड सेकंड फॉर्म, पकड़ा, देम उनको, यानी कि जो बुक्स का जो सेट है उसको पकड़ा, बुक्स को पकड़ा टाइटली कस करके, एज इफ मानो, होल्डिंग हिज फ्यूचर, मानो पकड़ा हुआ हो, उसने अपना भविष्य पकड़ा हुआ हो, ऐसे उसने पकड़ा। इन दैट मोमेंट, उसी पल, उसी क्षण, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, समथिंग इम्पॉर्टेंट, यानी कि कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो समझ गया। ट्रू हेल्प, यानी कि जो सच्ची जो मदद होती है, नेवर गोज वेस्ट, ठीक है, यानी कि कभी भी नहीं जाती वेस्ट, नेवर गोज टू वेस्ट, यानी कि बर्बाद नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। काइंडनेस ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे बैक, यानी दयालुता जो होती है हमेशा जो होती है, फाइंड्स ढूंढती है, इट्स वे बैक, यानी कि उसके वापस लौटने का जो रास्ता है वो ढूंढती है। द ओल्ड मैन एंड राजू बोथ स्माइल्ड, बूढ़ा आदमी और राजू जो दोनों मुस्कुराए। एंड और दिस टाइम, और इस समय या इस बार, राजू वॉज अफ्रेड, ठीक है, तो राजू वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ टुमारो, राजू जो है वो भयभीत नहीं था, डरा हुआ नहीं था, ऑफ टुमारो, कल से वो डरा हुआ नहीं था, कि इनकी जो आने वाला जो कल है ना उसकी बात हो रही है ऊपर, कि उसको कल का डर था ना, कि कल फिर टीचर उसको खड़ा करेगा बाहर कि बुक्स नहीं लेकर के आए, लेकिन अभी राजू जो है वो डरा हुआ नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि नैतिक शिक्षा क्या मिलती है इस स्टोरी से, व्हेन वी हेल्प अदर्स, जब हम मदद करते हैं दूसरों की, विदाउट सेल्फिशनेस, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, गुडनेस, भलाई जो होती है, रिटर्न्स, ठीक है, SCIS लगा है क्योंकि भलाई क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो जो भलाई है वो लौटती है टू अस, हम तक, इन सम फॉर्म, किसी दूसरे फॉर्म में, यानी कि रूप में लौटती है। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमें चाहिए ऑलवेज, हमेशा हेल्प, मदद करनी चाहिए अदर्स, दूसरों की, बिकॉज, क्योंकि, काइंडनेस नेवर फेल्स, और जो असफलता होती है, सॉरी, हाँ, जो काइंडनेस, दयालुता जो होती है वो कभी भी फेल नहीं होती, कभी भी असफल नहीं होती, यानी कि दयालुता जो है, आप किसी की भलाई करोगे, ठीक है, तो वो वापस आप तक लौट करके आएगी ही। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आप बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। ये हमारी स्टोरी बुक है, ये आप ले सकते हैं, इसमें मज़ेदार कहानी है 107, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। वर्ड मीनिंग्स हैं, मैं दिखा देता हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिएगा। वर्ड मीनिंग्स पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार इनको देखेंगे, इनका सेंटेंस में यूज़ देखेंगे तो ये अपने आप ही आपको जो है याद होने लग जाएंगे, और फिर आप आराम से जो है इंग्लिश को समझ पाएंगे, और बोलने में भी जब आप यूज़ करना इनको शुरू करेंगे तो कुछ अटपटा नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो इसके साथ में वीडियो जो है उसको एंड करते हैं। थैंक यू।